हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए अकाउंटेंसी। इसके अंदर हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था अभी वो बिल ऑफ एक्सचेंज किया था, क्योंकि टर्म सेकंड के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर आ रहा है। उसका ये लेक्चर नंबर सेकंड है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसका कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। इस लेक्चर के अंदर हम जनरल एंट्री करना सीखेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। वैसे ड्रॉवर और ड्रॉवी क्या होता है वो हम लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर चुके हैं, फिर भी मैं इस लेक्चर में भी आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको जर्नल एंट्री सारी आ जाए इस चैप्टर की, तो आप मेरे शब्दों पर, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना और कंसंट्रेट करना इस वीडियो पर। तो आपको 100% इस वीडियो के एंड में सारी जनरल एंट्री समझ में आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल एंट्री करते हैं सबसे पहले हम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। अब इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर बोलो, ठीक है, या फिर सेलर बोलो, वो भी ठीक है, यानी कि विक्रेता, या बिल को ड्रॉ करने वाला, बिल को लिखने वाला, ओके, राइटर ऑफ बिल। अब लास्ट लेक्चर के अंदर इतना तो मैंने आपको बताया था कि इन सब की शुरुआत होती है अगर क्रेडिट सेल या परचेज होती है, तो मैं उसी से समझाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको, ठीक है। वैसे लोग एक दूसरे के ऊपर बिल यूं ही लिखते हैं, लेकिन समझने के तरीके के हिसाब से ये ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर कोई गुड्स सेल करते हैं तो मान लेते हैं गुड्स सोल्ड टू मुकेश, रुपीज ले लेते हैं 20,000। 20,000 का गुड सोल्ड किया मुकेश को, और ड्रॉवर हमारा यहाँ पर कौन है? ड्रॉवर को ले लेते हैं रमेश। इन द बुक्स ऑफ रमेश की हम जनरल एंट्री कर रहे हैं। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से ही आपको सारी जनरल एंट्री समझाऊंगा। ओके, तो गुड सोल्ड कर दिया। गुड सोल्ड करने की एंट्री हो जाएगी आपकी मुकेश अकाउंट डेबिट इन द बुक्स ऑफ रमेश की, केस अकाउंट डेबिट टू सेल। बस यही एंट्री होती है, हमको पता है। अब यहाँ पर मुकेश कौन है? अब मुकेश जो है बेटा वो डेटर है हमारे लिए। बुक में आप देखोगे ना तो जो नॉर्मल एंट्री सिखाई गई है, जहाँ पर कोई एग्जाम्पल नहीं लिया गया है, वहां पर एंट्री यही हुई है, है ना, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके, अब यानी कि पैसा तो नहीं आया है, पैसा नहीं आया है और हमको ट्रस्ट भी नहीं है मुकेश पर, तो हमने एक बिल लिख दिया और मुकेश ने उस बिल को क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर लिया। बिल लिखा और मुकेश ने क्या कर दिया? एक्सेप्ट। केस एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज। केस ने एक बिल जो है वो क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि जब लिखते हैं तो मैंने बताया था तब तो ड्राफ्ट ही होता है। वैसे बिल लिखेगा कौन? बिल लिखेगा रमेश, तब तक वो ड्राफ्ट रहेगा। लेकिन जैसे ही मुकेश उसको एक्सेप्ट लिखकर उसके ऊपर साइन कर देगा, वो बन जाएगा रमेश के लिए बी आर और मुकेश के खुद के लिए बिल्स पेबल। लेकिन हम मुकेश की बुक्स में एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ रमेश। ओके, तो यहां हो जाएगा। फिर ये जो डेटर है ना, इसको खत्म कर दो। यहाँ डेटर को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि अब ये डेटर रहा ही नहीं, ये एसेट गई। बट इसकी जगह एक नई एसेट आ गई है जिसका नाम है बिल्स रिसीवेबल। मैं शॉर्ट में उसको बी आर लिख देता हूँ, बी आर अकाउंट डेबिट टू मुकेश। कहने का मतलब मुकेश से पैसे मांगते थे क्योंकि उसको गुड सेल किया था 20,000 रुपए का, लेकिन मुकेश हमारा डेटर था, लेकिन डेटर को मैंने खत्म कर दिया, क्रेडिट कर दिया उसको वापस। यहाँ देखो, यहाँ डेबिट किया था, यहाँ क्रेडिट कर दिया, क्योंकि अब वो डेटर नहीं रहा, क्योंकि उसकी जगह क्या आ गया? एक बी आर आ गया है। अब वो बी आर ही हमारी एसेट है। वो बी आर मुकेश इसके रमेश के पास में पड़ा रहेगा, ठीक है। कब तक? जब तक उसकी ड्यू डेट नहीं आ जाती। वैसे आने वाले वीडियोस के अंदर हम ड्यू डेट की भी बात जरूर करेंगे। ड्यू डेट का मतलब उस बिल के अंदर लिखा होता है केस जो है वो कब पैसे देगा रमेश को, उसकी डेट लिखी होती है ना, उस बी आर के अंदर। ओके, ठीक। तो मान लेते हैं ये एंट्री हो रही है सब 1 जनवरी को गुड्स बेचा और 1 जनवरी को बी आर एक्सेप्ट हो गया। अब बी आर पे जो ड्यू डेट ले रखी है वो 30 जनवरी, 30 जनवरी को ड्यू डेट आती है 10 को, ठीक है। नया साल आ ही रहा है वैसे, ठीक है। तो ड्यू डेट आ जाती है, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में।
तो 30 जनवरी को ड्यू डेट है, अब उस ड्यू डेट पे देखना पड़ेगा कि वो जो बी आर है वो किसके पास है। तो देखना क्या है, वो बी आर किसके पास है, वो बी आर रमेश के पास ही होगा और किसके पास में होगा। और 30 जनवरी को रमेश दौड़ा दौड़ा जाएगा, इसको बी आर दिखाएगा, ये देख इस पे डेट लिखी हुई है, पैसा निकाल। रमेश क्या करेगा, ठीक है साहब, रमेश जो है मुकेश को बी आर दिखाएगा और मुकेश क्या कर देगा, फटाफट पेमेंट कर देगा। तो अगर ड्यू डेट तक बी आर जो है वो ड्रॉवर के पास में ही रहता है अगर, है ना, तो बहुत सारे यहाँ पर ड्यू डेट पे बहुत सारी सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं, तो उनको मैं एक एक करके बता देता हूँ। बीचों बीच डेट ले लेते हैं, इसके बाद क्या जनरल एंट्रियाँ होगी वो डिपेंड करता है 30 जन पर, यानी कि ड्यू डेट पर। अगर ड्यू डेट पर बी आर पड़ा है किसके पास, अगर ड्यू डेट पर बी आर पड़ा है, देखो पूरा एक फ्लो चार्ट ही बनवा दूंगा मैं आपको, पूरा एक अच्छा सा चार्ट ही बनवा दूंगा। अगर ड्यू डेट को बी आर पड़ा है, बी आर द हैंड ऑफ ड्रोवर। अब हमारे इस केस में ड्रोवर कौन है, ड्रोवर है यहाँ पर रमेश, मतलब बी आर रमेश के पास में ही पड़ा है, तो ड्यू डेट को रमेश को पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर पैसा मिल जाएगा, एक बी आर हमने एक एसेट दिखा रखी है, लेकिन जब वो पैसा ही आ गया तो वो एसेट एसेट थोड़ी रहेगी, वो एसेट तो क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ आ जाएगा टू बी आर, एसेट गई, और पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, हो गया मामला खत्म। 20,000 रुपये का बिल था, 20,000 रुपये आ गए, बी आर खत्म। आपको ये सब समझने के लिए ये चीज़ भी आनी चाहिए। देखो दो रूल होते हैं ना, डेबिट एंड क्रेडिट वाली क्लास के अंदर मैंने बताया था, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको, सीरीज का नाम है डेबिट एंड क्रेडिट वाली सीरीज, ठीक है। एसेट जो होती है वो हमेशा डेबिट होती है, एसेट अगर इंक्रीज करनी हो तो डेबिट करो, एसेट को अगर डिक्रीज करना हो तो क्रेडिट करो। ऐसे कैसा सेम लाइबिलिटी के साथ में भी होता है, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है लेकिन लाइबिलिटी को इंक्रीज करना हो तो और क्रेडिट करो, लेकिन लाइबिलिटी को डिक्रीज करना हो तो डेबिट करो। एसेट एंड लाइबिलिटी के रूल से ही मैं ये एंट्री कर रहा हूँ, आपने यहाँ देखा भी होगा। देखो मुकेश एक एसेट था, उसको खत्म कर दिया, एसेट को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो क्रेडिट, तो मैंने यहाँ पर मुकेश को क्रेडिट कर दिया, ये देखिए यहाँ पर मुकेश को क्रेडिट, और एक नई एसेट लेके आ गया उसकी जगह, उसका नाम क्या था, बी आर, और नई एसेट यानी कि एसेट इंक्रीज हो रही है तो एसेट को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, ठीक है। ऐसे कैसे यहाँ पर देखिए, अब बी आर नाम की एसेट पड़ी है, जैसे ही बी आर से पैसा मिला तो बी आर एसेट गई, बी आर खत्म, एसेट खत्म, तो एसेट को डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रेडिट। ये देखो मैंने यहाँ क्रेडिट कर दिया, ये बी आर यहाँ पर क्रेडिट किया। और बैंक में पैसा आ रहा है तो एक एसेट इंक्रीज हो रही है, बैंक के अंदर पैसा आ गया तो उसको डेबिट कर दिया। एसेट को अगर इंक्रीज करना हो तो डेबिट करो, डिक्रीज करना हो तो क्रेडिट करो, उसी रूल पे ये सारी एंट्रियां बनती है। अभी बात ये चल रही थी कि बी आर था और वो बी आर ड्यू डेट पर ड्रोवर के हाथ में ही था, रमेश के हाथ में ही था, रमेश के पास में ही था, तो उसको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, इस बी आर को कलेक्शन के लिए भी भेज दिया जाता है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन बोलते हैं। मतलब रमेश जो है बड़ा आदमी है, वो नहीं चाहता कि बी आर वो जाके मुकेश से बी आर का पैसा वसूल करे, बोलता है ये काम मैं नहीं हूँ, मैं बिजी आदमी हूँ, बड़ा बिजनेसमैन है, ये काम बैंक भी कर सकता है। तो वो अपने सारे बी आर किसको सेंड कर देता है, बैंक को सेंड कर देता है। बैंक फिर मुकेश से अपने आप पैसा कलेक्ट कर लेगी, उसको बोलते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ऐसा भी हो सकता है, अगर बिल सेंड फॉर कलेक्शन कर दिया, ये सिचुएशन नंबर ए हो गई। अब ये सिचुएशन नंबर बी, इफ बिल सेंड फॉर कलेक्शन, कलेक्शन के लिए बैंक को भेज दिया। बैंक ऐसे काम करती रहती है, लोगों का पैसा इधर उधर करना, है ना, बैंक इसके बदले में थोड़ा बहुत चार्जेस लगा देती है। इस केस में एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री तो बिल तो गया, बी आर था मुकेश के पास लेकिन बैंक के पास चला गया, तो बी आर तो हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि एसेट डिक्रीज हो रही है, मैंने अभी आपको बताया अकाउंट। और यहाँ क्या आ जाएगा डेबिट में, बिल फॉर कलेक्शन, बिल्स फॉर कलेक्शन, डेबिट हो गया, ठीक है। और जब बैंक उस बिल को मुकेश से कलेक्ट कर लेगी, मतलब मुकेश को जाके, इस बार रमेश जाके नहीं दिखाएगा मुकेश को बिल, इस बार बैंक जाएगी रमेश की तरफ से और जाके दिखाएगा ये रहा बिल, तो रमेश
पेमेंट कर देगी किसको, मुकेश को। तो जैसे मुकेश को पेमेंट मिलेगा तो मुकेश क्या कर देगा वहां पर, जैसे बैंक को पेमेंट मिल जाएगा मुकेश की ओर से, तब बैंक क्या करेगा, एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ पैसा आ गया है, और बिल और कलेक्शन को कर देगा क्रेडिट। अब आप इस एंट्री को है ना, अगर थोड़ा आप में लॉजिक है तो देखो, बिल फॉर कलेक्शन से बिल फॉर कलेक्शन गया तो एंट्री ऑटोमेटिक क्या बची, बैंक अकाउंट डेबिट टू BR। तो देखो यही तो है, बैंक अकाउंट डेबिट टू BR, ऑटोमेटिक एंट्री तो वही बच रही है, अमाउंट आपका वही आएगा। पर बिल फॉर कलेक्शन इसलिए दिखाया जाता है ताकि ये पता रहे कि बिल जो है वो कलेक्शन के लिए भेजा गया है, हमारे पास में नहीं है, बैंक को भेज दिया, बैंक कलेक्ट करके हमारे खाते में जमा करा देगा। इसलिए क्या आ गया, 20,000 20,000 20,000। खुद के पास रहता है तो सीधी एंट्री हो जाएगी, अगर खुद के पास नहीं रहता है तो फिर ये एंट्री हो। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, फिर अगर इस बिल को रमेश जो है वो एंडोर्स कर दे। एंडोर्स क्या होता है मैं बताता हूं आपको। रमेश के पास में बिल पड़ा है, रमेश के लिए BR है ना, ड्रॉवर के लिए। रमेश एक तो अपने पास में रखे तो ड्यू डेट पे पैसा मिल जाएगा, बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेज दे तो बैंक उसको कलेक्ट कर देगी, और थर्ड नंबर होता है अगर उसको एंडोर्स कर दे, 3 नंबर, इफ BR एंडोर्स्ड टू विजय। अब ये क्या है एंडोर्स, देखो बिल किसके पास में पड़ा है, बिल पड़ा है रमेश के पास में, जो ड्रॉवर है जिसने माल बेचा था, उसके पास BR पड़ा है, ठीक है, रमेश के पास में पड़ा है, और रमेश के पास में पड़ा है, ड्यू डेट तक वेट कर सकता है, बैंक के पास भेज सकता है। थर्ड एक और ऑप्शन है उसके पास, एक विजय नाम का आदमी है ना, वो विजय जो है ना वो रमेश से पैसे मांगता है। मतलब रमेश वो आदमी है जिसके पास BR पड़ा है, उसके लिए वो एसेट है, और फ्यूचर में एक ड्यू डेट पर उसके पास उसके बदले में पैसे आएंगे, ठीक है। लेकिन एक विजय ऐसा आदमी है जो रमेश से पैसे मांगता है, यानी कि रमेश जो है हमारा ड्रॉवर जो है, रमेश को किसी ना किसी को पैसे देने हैं, और उस नाम व्यक्ति का नाम है विजय। विजय को पैसे देने हैं, कितने देने हैं, 20,000 ही देने। विजय आ गया मांगने के लिए रमेश के पास में, तो रमेश ने उसको बोला भाई अभी पैसे तो नहीं है, 30 जून को पैसे आ जाएंगे, तो ऐसा कर ये BR ले जा, ये BR पड़ा है, ये ले जा अपने पास रख ले, 30 जनवरी को तू जाके ये मुकेश को बता देना, मुकेश तुझे पेमेंट कर देगा। उसको बोलते हैं अपनी किसी लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए ड्रॉवर द्वारा जो है BR को बेच देना, बेचान कर देना, एंडोर्स कर देना। इस केस में एंट्री क्या होगी, ये केस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, विजय जो है ना वो, मैं यहां पर बात किसकी कर रहा हूं, इन द बुक्स ऑफ रमेश की बात कर रहा हूं, जो कि ड्रॉवर है उसकी बात कर रहा हूं। उसकी बुक्स में विजय क्या है, क्रेडिटर है, क्योंकि विजय को पैसे देने हैं, है ना, तो विजय क्रेडिटर है, और क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट होता है। देखो क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, ओके। लेकिन उसको हम BR दे रहे हैं ना, जैसे हम BR दे देंगे, अब भी क्या वो हमारे लिए लायबिलिटी है, नहीं, अब तो लायबिलिटी खत्म हो गई, और लायबिलिटी को खत्म करने के लिए, माइनस करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता है, डेबिट। तो यहां पर विजय हो जाएगा डेबिट, विजय अकाउंट डेबिट, और उसको हमने क्या दे दिया, BR। तो BR क्रेडिट क्यों कर रहे हो सर, क्योंकि एक लायबिलिटी खत्म हुई तो उसकी जगह एक एसेट भी तो गई है। लायबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए डेबिट करो, और एसेट को डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट करो। ये देखो डिक्रीज डिक्रीज, एक लायबिलिटी गई उसके बदले में एसेट भी गई। एक लायबिलिटी को डिक्रीज करना है तो डेबिट करो, विजय अकाउंट डेबिट कर दिया, और एसेट को डिक्रीज करना है तो क्रेडिट करो, एसेट गई तो क्रेडिट, तो एक डेबिट एक क्रेडिट, ये हो गया सेटलमेंट, ओके ठीक है। अब इन तीनों में से कोई एक तरीका होगा, है ना, या तो वो बिल रमेश जो ड्रॉवर है जिसने गुड सेल किया था वो या तो अपने पास में रखेगा, या फिर वो बैंक को भेज देगा कलेक्शन के लिए, या फिर वो किसी और को सेल कर देगा, या और भी हो सकता है जिसको मैं D पॉइंट इधर कर देता हूं। वो ये है, इफ ड्रॉवर डिस्काउंटेड BR फ्रॉम बैंक। पट्टे पर भुनाना बोलते हैं हिंदी में। ड्रॉवर कौन है हमारे यहाँ पर, रमेश। रमेश क्या करता है,
उस बिल को बैंक से डिस्काउंटेड करा देता है, पट्टे पर भुना लेता है। ये क्या होता है वो बता। रमेश के पास में जो हमारा ड्रॉवर है, जो हमारा हीरो है, उसके पास में है ना, उसके पास में ये बिल ये कब आ गया था? ये आ गया था सर 1 जनवरी को उसके पास में एक बीआर आ गया जो कि एसेट है, और इसके बदले में उसे पैसे कब मिलेंगे? वो मिलेंगे 30 जनवरी को, 1 महीने बाद। अब रमेश बोल रहा है नहीं भाई, मुझे तो आज पैसों की जरूरत है, 30 जनवरी तो लेट है, 1 महीने बाद है, लेकिन मेरे को तो आज 20,000 रुपए की जरूरत, 20,000 रुपीज की जरूरत है। मैं अमाउंट लिखना भूल गया था, सॉरी। हाँ, तो रमेश को 20,000 रुपए की जरूरत है, उसके पास एक एसेट पड़ी तो है, लेकिन उसके बदले में पैसे 30 जनवरी को मिलेंगे, 30 दिन बाद मिलेंगे। लेकिन रमेश बोल रहा है मुझे तो आज चाहिए भैया, ड्रॉवर हूं, मेरे पास एसेट पड़ी है। तो वो क्या कर देता है फिर, उसके पास एक और ऑप्शन है। अगर उसको एडवांस में पैसा चाहिए, मान लेते हैं उसको 5 जनवरी को पैसा चाहिए, तो 30 जनवरी को मिलेगा, तो 5 जनवरी को कैसे आ सकता है? वो अपना बीआर लिया, अपने जेब में डाला, गाड़ी में बैठा और सीधा चला गया बैंक। बैंक गया और बैंक वालों से पूछा जाके, देखो भैया ये एक बिल है, इसके बदले में पैसे मिलेंगे 30 जनवरी को, बट मुझे अभी चाहिए पैसे। तो बैंक वाले बोलेंगे ओके ठीक है, ऐसा करो, बीआर हमें दे दो और ये लो पैसे ले जाओ 30,000 रुपये। क्या बैंक पूरे पैसे देगा? नहीं, बैंक बोलेगा ऐसा करो 19,600 रुपये ले जाओ, या 19,000 रुपये ले जाओ, या 19,500 रुपये ले जाओ, पूरे नहीं देंगे, इतना ही मिलेगा क्योंकि एडवांस में मिल रहा है तुमको पैसा, ड्यू डेट तो 30 जनवरी है। और बैंक उस बीआर को अपने पास में रख ले, और जैसे ही 30 जनवरी आएगी बैंक को वहां से पूरे पैसे मिलेंगे, और बैंक ने इधर दिए कम, तो वो बीच का जो पैसा है ना वो बैंक कमा लेता है। इस तरीके से बिजनेस होता है। ओके, तो यहां पर एंट्री क्या होगी? तो देखो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। ये रमेश की बुक्स में हो रही है सारी एंट्रियां, ड्रॉवर की बुक्स में। तो क्या एंट्री होगी? रमेश एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, बट पूरे 20,000 नहीं मिलेंगे, यहां मिले 19,600 रुपए ही मिले, बाकी का डिस्काउंट हो गया। और रमेश के लिए डिस्काउंट लॉस है, बैंक के लिए डिस्काउंट फायदा है, रमेश के लिए लॉस है। हम बुक्स रमेश की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, ड्रॉवर की बुक में एंट्री कर रहे हैं, 400 रुपए का लॉस हो गया, तो लॉस डेबिट होता है। और 2 बीआर गया, एसेट गई तो बीआर क्रेडिट। तो 20,000 की एसेट गई, लेकिन उसके बदले में 19,600 रुपए ही मिले, 400 रुपए का लॉस हो गया, डिस्काउंट डेबिट कर दिया। और ये 400 रुपए का बैंक के लिए फायदा हो गया, इसलिए बैंक ने पहले पैसे दे दिए। ये नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि पैसा एडवांस में मिल रहा है। तो बैंक को 20,000 की चीज 19,600 में मिल गई, और बैंक को 30 जनवरी को पूरे 20,000 मिल जाएंगे, तो बैंक को 400 रुपए की कमाई हो जाएगी। ये बैंक का सिस्टम है। लेकिन रमेश के लिए ये लॉस है 400, इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। ओके, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जनरल एंट्रीज थी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉवर मतलब इन द बुक्स ऑफ सेलर बोल सकते हो, इन द बुक्स ऑफ जो बुक का राइटर है उसका बोल सकते हो। अब हम आइए करते हैं जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। चलिए, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी कौन होता है? जो बिल को एक्सेप्ट करता है, जो परचेजर होता है, वो ड्रॉवी होता है। एक्सेप्ट करने वाला, गुड्स को उधार परचेज करने वाला। एक्सेप्टर याद रखना, परचेजर तो कई बार लोग ऐसे ही लिख देते हैं एक दूसरे के ऊपर बिल, वो आगे आएगा। और हमारे केस में वो कौन था? हमारे केस में वो था मुकेश। तो इन द बुक्स ऑफ मुकेश, मुकेश की बुक्स में एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी देखना, फर्स्ट एंट्री होगी व्हेन बिल एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई, यानी कि मुकेश। जब मुकेश उस बिल को एक्सेप्ट करता है, तो जैसे बिल को एक्सेप्ट कर लिया ना, या गुड्स परचेज से करते ना, जैसे रमेश ने गुड्स सेल किया था तो मुकेश तो परचेज कर रहा है ना, तो अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? व्हेन गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट, 20,000 का उधार खरीदा है, ये एंट्री करेगा। परचेज अकाउंट डेबिट होता है, आपको पता ही है, परचेज अकाउंट डेबिट। और 2 रमेश, रमेश क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि मुकेश के लिए ये क्रेडिटर है, इसको पैसे देने हैं, लायबिलिटी है, उधार माल खरीदा है तो पैसा देना पड़ेगा, लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं हमेशा। ओके, अब
अभी तो पैसे दे नहीं रहे, लेकिन फ्यूचर के लिए हमने, ये है 1 जनवरी की बात, और 1 जनवरी को ही हमने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया कि अभी तो पैसे है नहीं, लेकिन चलो तुमको गारंटी देते हैं, बिल एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो व्हेन बिल एक्सेप्टेड एंड साइंड बाय ड्रॉई, जो कि हमारे केस में है केस, जब जैसे ही मुकेश उस बिल को एक्सेप्ट करेगा, मुकेश के लिए लाइबिलिटी बन गई। वैसे पहले एक लाइबिलिटी थी रमेश नाम की, लेकिन अब वो खत्म हो गई, तो रमेश को तो डेबिट कर देंगे, लाइबिलिटी को खत्म कर देंगे। अब क्रेडिटर नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसकी जगह एक नई लाइबिलिटी आ गई जो गारंटेड है, वो है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, बीपी लिख सकते हैं शॉर्ट में आप, 20,000। बस रमेश यही एंट्री करेगा, है ना, सॉरी मुकेश, जो ड्रॉई है ना मुकेश, वो ये एंट्री करेगा कि भाई ठीक है, एक लाइबिलिटी हमारे क्रेडिटर था रमेश का, क्योंकि उससे हमने गुड्स उधार खरीदा था, अब वो डेबिट कर दो, क्योंकि उसकी जगह एक नई लाइबिलिटी आ गई, बिल्स पेबल। अब इसके बाद मुकेश सीधी एंट्री करेगा 30th, जब पेमेंट की डेट आ गई। मुकेश को कोई मतलब नहीं है किसको पेमेंट करना है, चाहे रमेश आ जाए तो उसको दे देंगे, बैंक आ जाए तो उसको दे देंगे, विजय आ जाए तो उसको दे देंगे, उसको कोई मतलब नहीं है। ये तो सीधा क्या करेगा, ड्यू डेट पर पेमेंट की एंट्री, सीधी पेमेंट ऑफ बिल, पेमेंट ऑफ, ये तो बिल का पेमेंट करेगा सीधा। वो कैसे करेगा, ये बिल्स पेबल जो लाइबिलिटी है, अब लाइबिलिटी खत्म, क्योंकि हम उसका पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको डेबिट कर दो। लाइबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए डेबिट करना पड़ता है, अभी रूल बताया मैंने आपको। और टू बैंक पैसा गया 20,000। तो ये थी नॉर्मल जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। अब मेन बात सुनते जाना, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब बिल डिसऑनर्ड हो जाए या कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, कुछ टर्म्स वगैरह, कुछ ड्यू डेट कैलकुलेट करना, वो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम और सीखेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। लेकिन अगर आपको ये वाला पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी। टेलीग्राम एक एप्लीकेशन है, आप सब जानते ही होंगे, है ना, मेरे से बेहतर। @कॉमर्स वाले गुरुजी लिखो, टेलीग्राम चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 2 नाम से, ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, नाम से आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। 11th का फुल कोर्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे करा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।